जयराम महतो, उनसे बातचीत करेंगे। सर क्या यदि आप छाव में चले कहेंगे, क्योंकि लोकसभा चुनाव खत्म हो चुका है और लोकसभा के बाद अब विधानसभा की तैयारी, युवाओं को खासा उम्मीद है आपसे कि जो लोकसभा के बाद अब विधानसभा में क्या आपकी तैयारी होगी, कैसे प्रत्याशी का चयन होगा? कई लोग हैं जो आपके साथ जो चुनाव लड़ना चाहते हैं, कैसे देखते हैं उसको? देखिए, सबसे पहली बात है, नो डाउट युवा इस राज्य की रीढ़ है, युवा देश की रीढ़ है, तो उनके भरोसे के साथ कोई समझौता नहीं होगा। हम लोग नियमित परीक्षा लेने पर प्रतिबद्ध रहेंगे, उन परीक्षाओं को फ्री और फेयर रखेंगे। अगर उसमें गड़बड़ी पाई जाती है तो वह गड़बड़ करने वाला कोई बड़ा पदाधिकारी क्यों ना हो, बख्शे नहीं जाएंगे। क्योंकि आपके साथ जो छात्र हैं लगातार आंदोलनरत रहे हैं, जेपीएससी हो, अभी नीट का मामला चल रहा है, जो पेपर लीक का घोटाला है, और उसको कैसे देखते हैं? क्योंकि अब आप चूँकि राजनीतिक पार्टी में आ गए हैं, पहले छात्र नेता थे, अब राजनीतिक दल के रूप में हैं, सांसद चुनाव लड़ चुके, कैसे देखते हैं इसको? देखिए, सबसे पहली बात है कि एजुकेशन की अगर बात करें, इम्तहानों की बात करें, तो वहाँ एक कहीं ना कहीं सिंडिकेट काम करता है, जिसे हम लोग माफिया कहते हैं हमने सरल शब्दों में। तो देखिए, उसके लिए आपको कठोर कानून चाहिए, आपका दिल भी मजबूत होना चाहिए, क्योंकि जब आप उनको जब जांच करने जाएंगे तो पता चलेगा वो किसी नेताजी के रिश्तेदार निकलेंगे। तो वहाँ आपका दिल कठोर होना चाहिए, वहाँ आपको जनता का ख्याल होना चाहिए, वहाँ आपका जो हृदय है वो न्यायिक सोच का होना चाहिए कि अन्याय करने वाला कोई क्यों ना रहे, वो बख्शे नहीं जाएंगे। अगर आपका हृदय और आपकी सोच और आपका जो संविधान न्यायिक दायरे में अगर रहकर ये लोग चलाते हैं, तो मुझे लगता है कि जिस देश में हमारे कहे बिना कलर ट्यून सेट हो जाता है, उस देश में इतने बड़े माफिया जिनका इतना बड़ा शरीर है, इतनी दो आँखें, वे बचेंगे? असंभव है। क्योंकि अब विधानसभा लोकसभा में तो जिस तरह से आप लोग लड़े, काफ़ी अच्छा लड़े, हले हार गए, लेकिन आपका चर्चा पूरा हर अखबारों में, हर टीवी चैनल में। उसको देखते हुए अब विधानसभा में आप युवाओं को जो मौका देना चाहिए, या जो युवा लड़ना चाहते हैं, उसके लिए आप क्या अभी से रणनीति बना रहे हैं और कैसे? देखिए, मैक्सिमम हमारे कैंडिडेट यूथ ही होंगे, क्योंकि हम लोग एक नई आइडियोलॉजी के साथ आए हैं। और देख सकते हैं, हम लोग पहला पार्टी थे जिसमें मैक्सिमम जो कैंडिडेट थे यूथ ही थे। चाहे जयराम महतो की बात कीजिए, देवेंद्र नाथ महतो की बात कीजिए, संजय मेहता की बात कीजिए, इकलाग अंसारी, दीपक गुप्ता या बेबीलता टुडू की बात कीजिए, या मनोज यादव की बात कीजिए। जो हमारे मैक्सिमम प्रत्याशी रहे हैं वह 30 के लमसम रहे हैं, 35 के आसपास दो रहे हैं। सिर्फ दामोदर हंसदा जी 40 के आसपास के प्रत्याशी थे। तो हम लोगों ने यूथ को ही प्राथमिकता इसलिए दिया है क्योंकि यूथ के पास एक एनर्जी लेवल होता है, वह जनता के बीच रह सकता है, जुड़ सकता है। बाकी लोग बेशक चुनाव जीत चुके हैं, लेकिन अब हमको लगता है कि जनता के बीच वो बहुत कम दिखेंगे, जनता की समस्याओं के साथ वो बहुत कम दिखेंगे। इंडिया गठबंधन और जो ये एनडीए गठबंधन, दोनों के बीच में आपकी लड़ाई है। लोकसभा क्योंकि मोदी जी लोकसभा भी हम लोग लड़ चुके हैं और उस गठबंधन के बीच अपनी पहचान बना चुके हैं, तो विधानसभा में हमारे राह आसान होंगे। क्योंकि लोकसभा में बहुत सारे ऐसे वोटर्स थे, बहुत ऐसे गांव थे जहां ये कहते थे कि बाबू ये लोकसभा की लड़ाई है, आप लोग विधानसभा में आपके साथ दिल खोल के हम लोग खड़े हो जाएंगे। तो विधानसभा में हमारा वोट और ज़्यादा गेन होगा, विधानसभा में हमारा वोटिंग का परसेंटेज भी और ज़्यादा बढ़ेगा। जिस तरह से आपने चंदा इकट्ठा किया, लोगों को जोड़ा अपने साथ, क्या विधानसभा से पहले कुछ इस तरह का कुछ प्रोग्राम बना रहे हैं? क्योंकि सुदेश महतो जिस तरह से अपने प्रोग्राम की घोषणा की है, आप भी बोल रहे हैं कि हम आभार यात्रा निकालेंगे, सुदेश जी भी ने कहा कि हम आभार यात्रा निकालेंगे, तो आपकी आगे की और क्या रणनीति होगी जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपसे जुड़ सके? देखिए, जुड़ने के लिए आपको प्लानिंग की आवश्यकता नहीं है, प्लानिंग दिमाग से होता है। हम लोग तो दिल से जनता के साथ हैं, उनका जो भी मुद्दा है हम लोग कूद पड़ते हैं, उसमें परवाह भी नहीं करते कि हमारा क्या होगा, हमारे साथ क्या होगा, हमारे साथ क्या घटना घटेगी, हम लोग कभी परवाह नहीं किए। तो ये तो विषय ही नहीं है कि भाई हम लोग कोई प्लानिंग करेंगे। प्लानिंग करके जो जुड़ते हैं जनता से, वो दिमाग से जुड़ते हैं। हम लोग दिल से जुड़े हैं, जनता का जो भी मुद्दा है हम लोग कूदेंगे। बिजली का मामला या बात हुई एक प्रत्याशी से, बोले एकदम खुल के जाइए। एक प्रवासी मजदूर के मृत्यु का मामला है, हम बोले एकदम खुल के जाइए, जो भी होगा। अभी एक दीदी बोली कि जाएंगे तो केस होने का चांस है, हम बोले दीदी कोई दिक्कत नहीं है, जनता के लिए केस खाना पड़े खाइए। एक आखिरी सवाल है, चूँकि जेपीएससी सहित कई जो अभी फिर से एग्ज़ाम होंगे, जेएमएम के खिलाफ लगातार राज्य में लड़ते रहे हैं, क्या साथ में चुनाव लड़िएगा विधानसभा? नहीं, विधानसभा हम लोग अपने दम पे लड़ेंगे, अपनी पार्टी के दम पे लड़ेंगे, और जो भी परिणाम होगा अपने बूते हम लोग लड़ेंगे। धन्यवाद। तो विधानसभा हो या लोकसभा, दोनों चुनाव में अकेले लड़े थे, अकेले लड़ेंगे, यही नारा के साथ टाइगर जयराम महतो ने कहा कि हम विधानसभा चुनाव अकेले लड़ेंगे और किसी भी दल के साथ में नहीं जाएंगे। अपनी पहचान हमने अकेले लड़के बनाई है, अकेले ही रहेंगे। सहयोगी फयाज के साथ मैं संजीत झा, कोयलांचल संवाद, रांची।